हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं गुट्टी के बारे में। जो आप इंटरव्यू में कहीं भी जा रहे होंगे, आप प्रोटोकॉल टेस्टिंग का इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको एक टॉपिक ज़रूर पूछा जाता होगा, गुट्टी है क्या। ओके, तो गुट्टी क्या है कि इसमें ऑलरेडी आपने देखा, इसका फुल फॉर्म ही देखेंगे इसमें, तो उसमें लिखा होता है ग्लोबल यूनिक टेम्पोररी आइडेंटिफायर। इससे आपको समझ में आ गया कि एक टेम्पोररी आइडेंटिफायर है। ओके, यूनिक एक टेम्पोररी आइडेंटिफायर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा, आप जहाँ भी जा रहे होंगे, किसी भी तरह का इंटरव्यू, एलटीई में जहाँ या 5G इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं प्रोटोकॉल टेस्टिंग में, तो उससे आपको गुट्टी के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए, गुट्टी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। गुट्टी क्या होता है, कब गुट्टी का यूज़ होता है, कौन असाइन करता है गुट्टी, कौन असाइन करता है गुट्टी को, तो यही थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुट्टी के बारे में। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुट्टी। आपको गुट्टी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको रखनी पड़ेगी एज ए प्रोटोकॉल टेस्ट इंजीनियर में। इंटरव्यू के समय ये पूछा जाता है आपसे। ये देखते हैं गुट्टी क्या है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है कि द 5G गुट्टी is used in the 5G as a means to keep the subscriber IMSI confidential। इसमें कहने का मतलब है कि गुट्टी का यूज़ कब किया जाता है 5G में, टू कीप द सब्सक्राइबर IMSI नंबर, जो इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए, कि उसको कोई किसी दूसरे सब्सक्राइबर, किसी अदर को, हैकर्स को या किसी अदर्स को, या कोई भी जो इसको IMSI नंबर मालूम करना चाहता है, उसको ये कॉन्फिडेंशियल करने के लिए हम लोग गुट्टी का यूज़ करते हैं। और गुट्टी क्या होता है? गुट्टी होता है वो असाइन रजिस्ट्रेशन जो होता है एट द टाइम ऑफ नेटवर्क रजिस्ट्रेशन। जब भी नेटवर्क रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें क्या होगा, AMF है, एलोकेट करता है, 5G गुट्टी को एलोकेट करता है। AMF के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा बारे में उसके पढ़ लीजिए, AMF क्या होता है, और IMSI क्या होता है, TMSI क्या होता है, टेम्पोररी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। तो ये सभी बेसिक्स है जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है पिछले स्लाइड्स में भी, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। नहीं तो अगर टेम्पोररी, अगर आपको कुछ मालूम नहीं है, जैसे शॉर्ट फॉर्म TMSI है और AMF है, उसके बाद आपको बता दो PLMNID है, AMF ID है, TMS ID है, उसके बारे में आप थोड़ा सा जाके डिस्कस देख लीजिएगा कहीं भी, या डिस्कस कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो ये होता है, ऑलरेडी आपको मालूम होगा कि ये जो 5G गुट्टी यूज़ हम लोग करते हैं, ये क्या होता है, सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी IMSI जो कॉन्फिडेंशियल रहता है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए हम लोग गुट्टी का यूज़ करते हैं। ये कब होता है? एट द टाइम ऑफ नेटवर्क रजिस्ट्रेशन। जब भी नेटवर्क रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उस समय क्या होगा, AMF जो है वो क्या करता है, एलोकेट करता है, 5G गुट्टी को एलोकेट करता है। ये क्लियर हो गया? ये क्या होता है, 80 बिट का होता है। ये हो गया 80 बिट। आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ मैं, यहाँ पे अगर दिखाएंगे तो 80 बिट्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि 5G ग्लोबल, ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि 5G ग्लोबल यूनिक टेम्पोररी आइडेंटिफायर गुट्टी जो है 80 बिट्स का। 80 बिट्स का आने का मतलब उसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ 3 नेटवर्क आइडेंटिटी। उसमें आप 3 नेटवर्क आइडेंटिटीज़ है, जैसे PLMNID है, AMF ID है, और 5G TMSI है। तो TMSI के बारे में ऑलरेडी बताया कि ये टेम्पोररी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी होती है। तो ये क्या होता है, किसी स्पेसिफिक कंडीशन में 5G गुट्टी क्या होता है, 5G गुट्टी की AMF जो है रीअसाइन कर सकता है, न्यू गुट्टी को असाइन कर देता है। तो उसके बारे में भी मैंने बताया कि किस टाइम पर रजिस्ट्रेशन होता है, कौन कौन से कंडीशन में 5G गुट्टी असाइन किया जाता है, AMF असाइन करता है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस नीचे कर लेंगे। तो आपको बता दी, ये 5G गुट्टी जो होता है 80 बिट्स का होता है। उसमें क्या होता है, PLMNID होता है 24 बिट्स का, और उसके साथ में AMF ID होता है जो 24 बिट्स का AMF ID हो गया, और उसमें 32 बिट्स होता है 5G TMSI वैल्यू हो जाती है, टेम्पोररी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी हो जाती है। अगर हम उसको PLMNID अगर आपने पढ़ा होगा तो PLMNID MCC प्लस MNC दोनों जोड़ते हैं तो PLMNID बनता है। तो उसी को 24 बिट्स को डिवाइड कर दिया हम लोगों ने 12 बिट्स और 12 बिट्स में। ओके, PLMNID डिवाइड हो गया 12 बिट्स में। और AMF ID है, उसको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं AMF ID को। दैट्स AMF रीजन ID 8 बिट्स का हो जाता है, AMF सेट ID हो जाता है, और AMF सेट ID यहाँ पर भी 6 बिट का एक हो जाता है। और जो TMSI था 5G का TMSI, वो 32 बिट्स का ही रहता है। तो टोटल आपको मालूम हो गया कि गुट्टी आपको 80 बिट्स का होता है, और उसमें 3 एंटिटी होते हैं, PLMNID, AMF ID, TMS ID। अगर और डेप्थ में उसको और डिवाइड करते हैं तो PLMNID MCC प्लस MNC होता है, वो सबको मालूम है। और AMF ID को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में, और TMSI जो है 30 बिट्स का रहता है। तो ओके, अब आते हैं हम लोग इसको कि व्हेन AMF प्रोवाइड्स अ न्यू गुट्टी।
AMF ऑलरेडी हमने बताया कि गुट्टी कौन प्रोवाइड करता है, AMF हम लोग को गुट्टी प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये किस कंडीशन में, कौन सा कंडीशन होगा कि न्यू गुट्टी आपको मिलती है। रीअसाइन के लिए कोई कंडीशन जो है, रीअसाइन कंडीशन में भी न्यू गुट्टी रीअसाइन कब होता है, न्यू कुछ कंडीशंस होते हैं जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। उस कंडीशन में भी न्यू गुट्टी आपको मिल सकती है, AMF असाइन कर सकता है गुट्टी को। अब हम करते हैं, अपॉन रिसीविंग रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट ऑफ द टाइप इनिशियल रजिस्ट्रेशन और द मोबिलिटी रजिस्ट्रेशन अपडेट from a UV, then AMF shall send a new 5G गुट्टी to the UV in the registration accept message। जब रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट मैसेज होगा और उसका टाइप क्या होगा, आप इनिशियल रजिस्ट्रेशन के समय और मोबिलिटी रजिस्ट्रेशन अपडेट फ्रॉम ए UV, देन क्या होगा, AMF विल सेंड ए न्यू 5G गुट्टी टू द UV। ये क्लियर हो गया आपको। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अपॉन रिसीविंग रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट मैसेज ऑफ टाइप क्या होता है, पीरियोडिक रजिस्ट्रेशन अपडेट फ्रॉम ए UV साइड से क्या होता है, पीरियोडिक रजिस्ट्रेशन अपडेट जब आएगा उस समय भी AMF शुड सेंड ए न्यू गुट्टी टू द UV इन रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट मैसेज में। तीसरा क्या होता है, तीसरा अपॉन रिसीविंग नेटवर्क ट्रिगर्ड सर्विस रिक्वेस्ट मैसेज फ्रॉम द UV, उसमें क्या होता है, दैट इज सर्विस रिक्वेस्ट मैसेज सेंड बाय UV इन रिस्पॉन्स टू ए पेजिंग मैसेज, और उसको बोलते द AMF शैल यूज ए UV कॉन्फ़िगरेशन अपडेट प्रोसीजर टू सेंड ए न्यू 5G गुट्टी टू द UV। सो ये तीनों कंडीशन जब होगा, इसी तीनों कंडीशन में AMF जो होगा प्रोवाइड करता है एक न्यू गुट्टी को। तो आपसे ये क्वेश्चंस आपको यही पूछे जाते हैं कि किस कंडीशन में और कहाँ कहाँ 5G गुट्टी को आप लोग AMF असाइन करता है, कौन सा न्यू, कब आपको न्यू गुट्टी आपको AMF असाइन करता है। तो ये तीनों कंडीशन है, उसमें आपको गुट्टी असाइन होता है। ये क्वेश्चन आपसे एक ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कितने बिट की गुट्टी होती है और उसमें कौन कौन से बिट्स और कितने के लिए होते हैं। तो आपको ये सभी टेम्पोररी आपको याद करने पड़े। गुट्टी का यूज़ किस लिए होता है इसके बारे में आपको बताया जाता है, पूछा जाता है गुट्टी किस लिए। तो ऑलरेडी आपको हो गया कि गुट्टी सब्सक्राइबर का IMSI कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए, उसको सिक्योरिटी रीजन से हम लोग गुट्टी का यूज़ करते हैं, नेटवर्क यूज़ करता है। वो कौन असाइन करता है, तो आपको AMF उसको गुट्टी को असाइन करता है और रीअसाइन कर सकता है कि नहीं। हाँ, कुछ कंडीशंस जो है उस कंडीशन में रीअसाइन न्यू गुट्टी अपना AMF को रीअसाइन कर सकता है। तो ये सभी क्वेश्चन से जो 5G गुट्टी से बारे में थे। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लगाएंगे थोड़ा सा उसके बारे में, 5G डिप्लॉयमेंट के बारे में, जो ऑलरेडी हमने टॉपिक्स अभी नहीं पढ़ाया है। और नेक्स्ट मेरा वीडियोस जो होगा वो रिलेटेड विथ 5G प्रोटोकॉल्स उस पे होगा। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, मैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो देते रहूँगा।